और एक बड़ी खबर प्रतापगढ़ से, जहां पर बुलडोजर का एक्शन देखने को मिला और इसके विरोध में व्यापारी सड़क पर उतर आए हैं और वो बुलडोजर के आगे बैठ गए। बता दें कि प्रशासन की टीम नगर कोतवाली की सब्जी मंडी इलाके में अवैध दुकानों को तोड़ने पहुंची थी। इसी दौरान व्यापारियों ने विरोध कर दिया और देखिए कैसे बुलडोजर के आगे सड़क पर वो बैठ गए, हटने को तैयार नहीं हुए, कार्रवाई का विरोध करते नजर आए हैं। व्यापारी यहां पर प्रशासनिक अमला पहुंचा था इन अवैध दुकानों को तोड़ने और हटाने के लिए, लेकिन इस दौरान यहां मौजूद व्यापारियों ने विरोध किया और बुलडोजर के आगे बैठकर ही हंगामा करने लगे। और कितने मुकदमे न्यायालय ले जाए, कह रहे हैं न्यायालय लेके जाइए। इधर कानपुर में पुलिस कमिश्नर ने कार्रवाई करते हुए आरोपी पीआरओ अजय मिश्रा को हटा दिया है। कानपुर विश्वविद्यालय में एक छात्रा की आत्महत्या के मामले में जेल में सजा काट चुके अजय मिश्रा लंबे समय से पुलिस कमिश्नर के पीआरओ थे। पीआरओ पर गैंगस्टर एक्ट के आरोपी की बाइक को खरीदने का आरोप भी लगा है। दरअसल दरोगा अजय मिश्रा के पास गैंगस्टर के आरोपी बलराम राजपूत की बुलेट बाइक है। उधर अजय मिश्रा का कहना है कि उन्होंने एक ब्रोकर के जरिए बाइक खरीदी थी। वो बुलेट थी और हमने उसको जो है ब्रोकर के माध्यम से खरीदा था, ना कि किसी पार्टी से। और वहाँ पर मैं रजिस्ट्रेशन वगैरह चेक कराया, उसका सही पाया गया था, तब मैंने उसको 90,000 में सेकेंड हैंड खरीदी थी। किसके नाम थी वो बाइक और क्या गैंगस्टर का क्या नाम है? वो जो गैंगस्टर की गैंगस्टर की बाइक नहीं है, वो गलत बोला जा रहा है उसमें, और टीवी में गलत सूचना दी जा रही, पेपर में गलत छापा जा रहा है। गैंगस्टर की बाइक को अभी थी ही नहीं। इधर बरेली पुलिस ने किराना कारोबारी से हुई लूट का खुलासा करते हुए 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इन बदमाशों के पास से लूटे गए 4,18,000 रुपए बरामद कर लिए गए हैं। पुलिस ने दोनों बदमाशों को गलथुआ रूट से उस वक्त धर दबोचा जब दोनों फिर से किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। आरोप के मुताबिक फतेहगंज पूर्वी इलाके में किराना व्यापारी जब शाम को दुकान बंद कर अपने घर जा रहे थे, तभी 2 बदमाश पैसे से भरा बैग छीनकर फरार हो गए थे। उनको बीच में कर लीजिए भैया, आस-पास बीच में। रात 9 बजे विजय और उसके साथी गगन उर्फ गोलू निवासी जो है गोटिया खां खास, इनको जो है गिरफ्तार किया गया। दोनों इनके पास से जो है 4,18,700 रुपये बरामद किए गए। साथ ही जो उस बैग में जो है उनका जो व्यापारी जिनसे लूट हुई थी उनका ATM कार्ड भी था, आधार कार्ड था और क्या कहते हैं वोटर ID कार्ड था, वो भी इनके पास से बरामद किया गया। बहराइच में एक युवती अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई, लेकिन घर वालों ने पुलिस से बताया कि बेटी को टाइगर उठाकर ले गया। पुलिस और वन विभाग की टीम महिला की शिकायत पर युवती की तलाश में जुट गई। जब युवती नहीं मिली तब पुलिस ने दूसरे एंगल से मामले की जांच पड़ताल शुरू की। बाद में मोबाइल की जांच से पूरा खेल सामने आया। पुलिस ने प्रेमी समेत 3 लोगों पर अपहरण का केस दर्ज कर तीनों को जेल भेज दिया है। सुजौली थाना क्षेत्र का मामला है। शिकायत की गई थी कि उसकी बच्ची को बाघ उठाकर ले गया है। इस सूचना पर पुलिस टीम, वन विभाग और SSP की टीम मौके पे पहुंची और उन्होंने लड़की की तलाश के लिए कॉम्बिंग करना शुरू किया। लेकिन आरंभिक समय में ही फॉरेस्ट विभाग की तरफ से यह कहा गया कि वहाँ पर कोई भी फुटप्रिंट्स के निशान नहीं हैं बाघ के, तो ये इस घटना जो है ये घटना संदिग्ध प्रतीत होती है। इस प्रकरण में एक अलग टीम भी लगाई गई थी जो लड़की की बरामदगी के लिए प्रयास कर रही थी और इस मामले को की जानकारी में लगी हुई थी, और उस टीम ने उस लड़की को बरामद कर लिया है। और ये जो सूचना थी वह झूठी थी और झूठी सूचना देने वाले और उसकी जो भी उसमें लगे लोग थे, जो भी संलिप्त लोग थे, उनके। और अब खबर बाराबंकी से, जहां पर एक खाद्य व्यापारी से लूट की कोशिश हुई है। व्यापारी अपनी बहन को उसके घर छोड़ने जा रहा था। उसी समय बीच रास्ते में घात लगाए बैठे एक लुटेरे ने उन पर धावा बोल दिया और लूट की कोशिश करने लगा। व्यापारी के शोर मचाने पर मौके पर काफी भीड़ इकट्ठा हो गई और लोगों ने आरोपी लुटेरे को पकड़ लिया। इसके बाद पेड़ में बांधकर उसकी पिटाई की गई। बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। ये क्या लफड़ा बना रहे हैं?
गली में टिरहुई पे इन्होंने रोका, हमें बताया। कितने लोग थे? फिलहाल तो एक लोग था और था, फिर इन्होंने हमने 2-4 लोग मिलकर इसको पकड़ा। हमारे पास रुपया था, इन्होंने हमला किया। कितने रुपए थे आपके पास? हमारे पास रुपया थे लगभग 16,000, 15-16,000। फिर क्या हुआ? फिर इनको पकड़ा और बिठाया, फिर पुलिस को हमने इनको हवाले कर दिया फतेहपुर। संभल में दहेज के लिए नवविवाहिता की हत्या कर दी गई। आरोप के मुताबिक ससुराल वालों ने पीट कर उसकी जान ले ली। हत्या से कुछ घंटे पहले विवाहिता ने अपनी बहन को मैसेज भेजकर पति पर पिटाई करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने केस दर्ज कर नामजद सास और ननद को गिरफ्तार किया है। चंदौसी कोतवाली के वसुंधरा एनक्लेव की वारदात है। मेरठ में बिजली विभाग की लापरवाही से एक बच्ची की जान चली गई। घर के बाहर खेलते समय बच्ची का पैर बिजली के खंभे की सपोर्ट वायर से टकरा गया, जिससे वो करंट की चपेट में आ गई। वहीं मासूम की मौत के बाद लोगों का गुस्सा बिजली विभाग पर फूट पड़ा और लोगों ने सड़क पर जाम लगाकर बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। परिजनों ने विभाग से मुआवजे की मांग की है। ये घटना परतापुर इलाके के काशी गांव की है। बाराबंकी में चोरों ने घर में सेंध लगाकर लाखों के जेवरात चोरी कर लिए और साथ ही चोरों ने घर के बाहर रखी ईंटों को भी नहीं छोड़ा। ये घटना बड़ेल चौकी के लखपेड़ा बाग की है, जहां पर विश्वकर्मा मंदिर के पीछे रहने वाले एक शख्स के घर पर लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया, जिसकी शिकायत उसने पुलिस से की। उधर से हट जाओ। ललितपुर में एक युवक ने मामूली बात में एक बेकरी की दुकान में आग लगा दी। बताया जा रहा है कि दुकानदार ने युवक को सिगरेट देने से मना कर दिया था, जिसके बाद युवक को इस कदर गुस्सा आया कि उसने दुकान में ही आग लगा दी, जिससे दुकान में रखा सामान जल गया। ये घटना नाराहट कस्बे की है। उधर दुकानदार का आरोप है कि शिकायत के बावजूद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। आगरा में कारगिल शहीद के पोते को बंधक बनाकर लाखों की लूट की वारदात सामने आई है। बदमाशों ने इत्मीनान से घर में लूट को अंजाम दिया। हैरानी की बात यह है कि पहले पुलिस इस घटना को संदिग्ध मानती रही, बाद में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की। ये घटना ताजगंज इलाके की है, जहां पर कारगिल शहीद श्यामवीर के घर दिन दहाड़े बदमाशों ने धावा बोला। घर में उनकी बहू और 2 साल का पोता था। उसी दौरान बदमाश घर में दाखिल हुए और 2 साल के बच्चे को अपने कब्जे में लिया। बदमाशों ने घर में रखा करीब 5 लाख रुपए कैश और 40 तोला सोना और 2.5 किलो चांदी लूट ले गए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश कर रही है। और घर में 2 नकाबपोश व्यक्ति जबरन घुसते हैं और मेरे 2 साल के भतीजे की गर्दन पर चक्कू रख के मेरी भाभी जी को धमकी देते हैं कि ज़्यादा शोर शराबा करने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ इसका गला काट देंगे। तकरीबन नकदी मौजूद थी तकरीबन 5 लाख के आसपास और कुछ जेवरात सोने के चांदी के 2-2.5 किलो चांदी और कुछ तकरीबन 40 तोले के आसपास सोने के जेवरात थे सब